तो आज एक नई वीडियो के साथ तो हम लेके आए हैं आपके लिए ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप जो कि कोरिया की गवर्नमेंट के अंडर है। और ये स्कॉलरशिप जो है वो ओपन है फॉर मास्टर एंड पीएचडी। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा पहले कि आपकी इसके अंदर सारी की सारी एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, देन हम चलेंगे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। यहाँ पे आपको कहीं भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, जस्ट आपने इनका फॉर्म फिल करना है डॉक्यूमेंट अटैच करके। 2 तरीके हैं, आप या तो इनकी एम्बेसी को ट्रांसफ़र करोगे या ये इनकी आपके कंट्री के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसी है उसको सेंड करेंगे, या फिर आप जिस इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्कॉलरशिप्स हैं बेसिकली इसमें 3 तरह की हैं, जिसमें आप मास्टर, डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो प्लस रिसर्च। और जो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इसके अंदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें टाइप ए स्कॉलरशिप है, टाइप बी स्कॉलरशिप है, प्लस इसके अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ मेंशन की हुई है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टाइप बी स्कॉलरशिप दे रही हैं और टाइप ए स्कॉलरशिप दे रही हैं। उसके अलावा इसके अंदर ये है कि जनरल, जिसमें जनरल स्कॉलरशिप्स हैं, आईआरटीएस स्कॉलरशिप है एंड ओवरसीज़ कोरियन स्कॉलरशिप्स हैं। ये जो फर्स्ट 2 स्कॉलरशिप हैं इसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टाइप ए भी आती है और टाइप बी भी आती है। उसके बाद हम देखते हैं, आप देखेंगे कि इसके अंदर हर कंट्री का एक कोटा है कि इसका एम्बेसी ट्रैक के अंदर कि किस कंट्री की एम्बेसी के अंदर कितनी सीट्स हैं। जैसे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप के लिए टोटल 6 सीट्स हैं। अगर आप आगे चले जाएँ इसके अंदर देखें तो यहाँ पे सेकंड कोटा है जो है आरजे की एस का, इसके अंदर भी डिफरेंट कंट्रीज़ की उन्होंने साथ में सीट्स मेंशन की हुई हैं कि इसका इतना कोटा है कि जनरल की इतनी सीट्स हैं, आरजे की एस की इतनी सीट्स हैं और टोटल कितनी बनती हैं हर कंट्री की। इन दोनों के लिंक कि आप ये डॉक्यूमेंट कहाँ से हासिल कर सकते हैं प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, वो दोनों मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा, ताकि आपको कहीं और से ढूँढना ना पड़े। तो आप वीडियो को पूरा देखें और साथ में ये लिंक्स भी हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपने डिफरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, तो मज़ीद हम इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले डायरेक्ट चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। ये देखिए, ये इनका ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप का जो है वो एप्लीकेशन चेकलिस्ट है, जो कि आपने कंप्लीटली थॉरोली इसको करके तो ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे जहाँ पे 2 ट्रैक दिए हुए हैं, एक यूनिवर्सिटी ट्रैक है और एक एम्बेसी ट्रैक है। अगर तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी को ट्रांसफ़र करें अपनी कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे चेकलिस्ट में एम्बेसी को चेक करेंगे, और अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी को करेंगे। सबसे पहले आपने अपना एप्लीकेंट का नाम और उसकी कंट्री जो सिटीज़नशिप है वो मेंशन करनी है कि आप किस कंट्री से हैं। देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं। तो मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट करता हूँ ताकि आप क्लियर से देख सकें। देखिए, यहाँ से सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, यही एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आप कौन-सी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर मास्टर अगर कर रहे हैं तो इसको चेक करेंगे, अगर डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो इसको चेक करेंगे। और पर्सनल स्टेटमेंट है, स्टडी प्लान है, रिसर्च प्रपोज़ल है, 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है एंड लेटर ऑफ इन्विटेशन है। इसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इसी एप्लीकेशन के अंदर अंदर ही इंक्लूडेड है। आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रोफ़ेसर की इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका वो काउंट किया जाएगा। लेटर ऑफ इन्विटेशन, अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन ऑलरेडी मिला हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेशन, यहाँ पे ये होता है कि कोरिया के अंदर अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर आपको वो अपनी कंट्री की लैंग्वेज सिखाएँगे एंड देन आपकी डिग्री शुरू होगी, एंड सेम एज़ पीएचडी के अंदर भी है। 4 ईयर पीएचडी या 1 ईयर आपको कोरियन लैंग्वेज जो है वो लर्न करनी है एंड देन आपकी ये पीएचडी स्टार्ट होगी। ये क्या एप्लीकेशन एग्रीमेंट, पर्सनल मेडिकल असेसमेंट एंड कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड कौन-कौन से हैं? अगर आपके पास बैचलर और मास्टर के डॉक्यूमेंट्स प्लस ट्रांसक्रिप्ट हैं, तो वो सारे आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। ये सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने। और इसके अलावा अगर अदर डॉक्यूमेंट्स आगे अगर कोई आपको अवार्ड्स मिले हैं या कोई सर्टिफ़िकेट्स हैं, या अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी किया हुआ है, आइल्स वगैरह, टोईक या टोफल, तो वो इसके अंदर आप ऐड करेंगे। लेकिन ये चीज़ें देखिए, आप देखेंगे यहाँ से ये ऑप्शनल हैं और इसकी एप्लीकेशन के अंदर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हम चलते हैं कि यहाँ पे आपने जब अप्लाई करना है तो आपने देखना है कि मैं किस ट्रैक के थ्रू जो है वो अपनी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करूँगा। अगर तो आप उन्होंने मेंशन किया है कि सिलेक्ट, आप सिर्फ़ एक एप्लीकेशन के अंदर एक ही जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
एम्बेसी ट्रैक है तो हम यहाँ पे जो जिस जिस स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो एज अ इंटरनेशनल आप जनरल पे जनरल जो है उसको चेक करेंगे कि आप इसके थ्रू कर रहे हैं। एंड देन यूनिवर्सिटी ट्रैक है तो यहाँ पे भी आप जनरल पे क्लिक करेंगे। लेकिन दोनों में से आपने एक करना है कि आप डायरेक्टली एम्बेसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो आपने एक पे क्लिक करना है। डिग्री कौन सी है, डॉक्टरल है, रिसर्च है या मास्टर, इनमें से एक प्रोग्राम आप चेक करेंगे। और आपकी फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी है, तो यहाँ पे वो डिफरेंट दी हुई है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। एंड देन आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका फैमिली नेम नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री की इंफॉर्मेशन देनी है, कॉन्टैक्ट एड्रेस प्लस ईमेल और एड्रेस देना है आपको। देन आपने ये चूज़ करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और उसका डिपार्टमेंट कौन-सा है। अगर अदर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है आपको 3 चॉइसेस कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आपने चूज़ करते हुए ये देखना है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर टाइप ए और बी स्कॉलरशिप है या नहीं है, और देन डिपार्टमेंट और फील्ड ऑफ स्टडी आप मेंशन करेंगे और चेक करेंगे एम्बेसी ट्रैक या यूनिवर्सिटी ट्रैक। लैंग्वेज एबिलिटीज़ जो हैं, वो कंपल्सरी नहीं है, जैसे हमने ऊपर देखा वो ऑप्शनल थी, तो अगर आपके पास कोई कोई नई टेस्ट है, तो आप यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी को चेक करें, आप डायरेक्टली इसको पास आउट कर सकते हैं। देन आपने अपनी लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे जो है वो फिल आउट करनी है, जिसके अंदर आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, एफएससी वगैरह की इन्फॉर्मेशन होगी, बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने यूनिवर्सिटी उसकी लोकेशन प्लस आपके मेजर कौन से थे, आपको ग्रेजुएट कब हुए हैं और डिग्री टाइटल क्या था, अगर आप मास्टर में थे या बैचलर में, अगर आप थीसिस किया हुआ है तो उसके अलावा अगर आपका कोई पेपर मौजूद है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और मास्टर डिग्री अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू मेंशन के यूनिवर्सिटी नेम प्लस लोकेशन क्या है, कंट्री, आपका थीसिस, अगर कोई आपका रिसर्च पेपर है तो वो मेंशन करेंगे आप। ये सारी आपने आपकी अपनी बैकग्राउंड और एजुकेशन जो है वो यहाँ पे डिटेल इन इन करनी है। देन आपने यहाँ पे मेंशन करना है अपने जीपीए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सीजीपीए, जीपीए और स्कोर परसेंटाइल। आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपकी जो सीजीपीए है वो 4 आउट ऑफ 3 है या 5 आउट ऑफ 4 है। यहाँ पे टोटल नंबर आपको दिए होते हैं, वो कितने मार्क्स बनते हैं। ये सारी डिटेल आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर या ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड पे उन्होंने मेंशन की होती है, तो वहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया जीपीए इंडिकेटेड ऑन द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द प्रीवियस डिग्री। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर सीजीपीए या रैंक कितना था, ग्रेड्स कितने थे, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के अंदर। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अपनी लास्ट डिग्री। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी तो आप मास्टर का मेंशन करेंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए तो यहाँ पे आप बैचलर का मेंशन करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर, एप्लीकेशन फुल नेम और डेट वगैरह मेंशन करने के बाद पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं कि आपने इसके अंदर और कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। ये अब डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे राइट डाउन करने हैं, क्योंकि ये वर्ड की फ़ाइल है तो आप डायरेक्टली इसके अंदर लिख सकते हैं। सबसे सबसे पहले आपने मोटिवेशन लेटर जो है वो यहाँ मेंशन करना है। नंबर 2 पे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस कौन-कौन से हैं, पर्सन और इवेंट दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन यू इफ एप्लीकेबल, ये सारी इन्होंने इधर बॉक्सेस बना के दिए हुए हैं। यहाँ पे आप स्टडी स्टडी प्लान मेंशन करोगे प्लस साइन, रिसर्च प्रपोज़ल अगर आपने कोई बनाया हुआ है तो वो सारा आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे। रिकमेंडेशन लेटर, तो आप रिकमेंडेशन लेटर अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी प्रोग्राम को आप चेकआउट करेंगे और यहाँ पे आपके प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन आएगी जिसने आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया हुआ है। उसका वो ईमेल, फ़ोन नंबर, पोज़ीशन और उसके अलावा प्लीज़ टाइप द रिकमेंडेशन बिलो, और यहाँ पे वो टाइप होगा प्लस साइन उसकी स्टैम्प होगी उसकी। रिकमेंडेशन रिकमेंडर के सिग्नेचर और डेट वगैरह मेंशन करेंगे। देन लेटर ऑफ इनविटेशन, अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और वहाँ के या आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है उस यूनिवर्सिटी का, जिस प्रोफेसर के अंडर या जिस लैब में आपने जाना है, तो यहाँ पे आप उस प्रोफेसर की जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि आप अपनी स्कॉलरशिप को 100% गेन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपनी डेट मेंशन करनी है, सिग्नेचर वगैरह होंगे, इसको सील आउट करके आपने करना है। कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम एग्ज़ामिनेशन, अगर आप कोरियन लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिर भी फ़िल आउट करनी है कि जी मैं सीखना चाहता हूँ।
उसके बाद आ जाता है जेकेएस एप्लीकेशन एग्रीमेंट। ये सारे प्रोग्राम आप जो बॉक्सेस हैं ये चेकआउट कर देने हैं कि आप ये इनके रूल एंड रेगुलेशन जो कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो ये सारे आपको चेकआउट करने पड़ेंगे। यहाँ पे डेट, एप्लीकेंट फुल नेम और सिग्नेचर मेंशन करना है। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट आप यहाँ पे आपने देखना है कि डू यू हैव, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक डू यू हैव एलर्जी, डू यू हैव डायबिटीज़, डू यू हैव एनी टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, नो। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और साथ में उसकी डिटेल बताएंगे। और उसके बाद कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। एग्री इन सबको करने के बाद यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इसकी अंदर दी हुई है। एग्रीमेंट ऑन प्रोविजन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन थर्ड पार्टी, ये भी आपको एग्री करना है, अपना नेम और एप्लीकेंट के सिग्नेचर लिखने हैं। और इसको ये सारे डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर इन्होंने मेंशन किए हुए थे वो हार्ड फॉर्म के अंदर आपको बाय पोस्ट एम्बेसी में ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, तो अगर आपकी कंट्री के अंदर कोरियन एम्बेसी है, तो ये आप डायरेक्टली उनके कॉन्सुलेट को ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो तब भी आपको बाय पोस्ट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। और ये सारे जो एड्रेस हैं इनकी इनकी यूनिवर्सिटीज़ के ईमेल एड्रेस और एम्बेसी के ईमेल एड्रेस, जो मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट दिखाया उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है प्लस ईमेल के साथ। तो दोनों के लिंक बायो में पड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, तो वहाँ से जाके आप ये ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें। यहाँ पे जितना शेयर करेंगे दूसरों तक ये एडवांटेज पहुँचेगा और आपका भी फ़ायदा और आने वाली नस्ल का भी फ़ायदा। तब तक दुआ में याद रखें। शुक्रिया।